नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, ये आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर पंचकुला भास्कर से। पक्का करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा गया है ज्ञापन। जी हां साथियों, यहां पर हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य स्तरीय शिष्टमंडल ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित सीएम आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें साथियों बता दें आप लोगों को, यहां पर मुख्यमंत्री को जो मुख्य मांगे सौंपी गई हैं, इसमें कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, साथ में साथियों नगर निगम सोनीपत के जो वाटर पंप ऑपरेटर हैं, ठेका कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों को दोस्तों कौशल रोजगार निगम में शामिल किए जाने की मांग भी इस पत्र में उठाई गई है, ज्ञापन में उठाई गई है। तो मुख्यमंत्री साहब के आवास पर पहुंचे हुए थे यहाँ पर कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कर्मचारियों की मांगों को लेकर। इसके बाद साथियों आगे देख लीजिए, यहाँ पर आरोही मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को वर्षों से है नियमितीकरण और 7वें वेतनमान का इंतजार है। तो साथियों ये 2013 में आरोही मॉडल स्कूल खोले गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बाद में इनको दोस्तों सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, यानी कि हरियाणा सरकार ने बोला था कि इनको अपने अंडर में ले लिया जाएगा और इन कर्मचारियों की 5 साल की संतोषजनक सेवा को देखते हुए इनको नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक साथियों 2013 के बाद ये 18 में पक्के हो जाने चाहिए थे, 2025 आ गया है, न तो इनको टाइम पर सैलरी मिल रही है और न ही साथियों यहाँ पर इनको दोस्तों पक्का किया गया है। जबकि अन्य राज्यों में जो भी सरकारें थी उन्होंने इनको अपने स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ले लिया है, लेकिन हरियाणा में अब तक इनको नहीं लिया गया है। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको कब नियमित किया जाएगा। कई बार इनकी फाइलें मंगाई गई, कई बार कमेटियां बनाई गई, कई बार इनको आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही ये कर रहे हैं। जज्जर से देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर ग्रामीण चौकीदारों को पक्का करें तब तक 26,000 रुपये वेतनमान दिया जाए। जी हाँ, बैठक के बाद हरियाणा सरकार को सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों डीडीपीओ को हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ पर ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा, जिसमें यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि 26,000 रुपये वेतन इनको दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा इनको दिया जाए, खाली पड़े पदों को भरा जाए, रिटायरमेंट होने पर ग्रामीण चौकीदार को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाए, ड्यूटी के समय चौकीदार की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए, हर 5 साल में चौकीदारों को साइकिल देने की जो घोषणा की थी वो अधर में लटकी हुई है, वो तुरंत भत्ता जारी किया जाए, चौकीदारों को ईएसआई में कवर भी किया जाए, सर्दी गर्मी की अलग अलग जो इनको ड्रेस का भत्ता दिया जाए, हर महीने की 10 तारीख तक इनको इनकी सैलरी खाते में डाली जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर अपने ग्रामीण चौकीदार दोस्तों पहुंचे हुए थे मातन हेल में। और यमुनानगर से अपडेट है, भारतीय मजदूर संघ की बैठक में कर्मचारियों ने रखी है अपनी समस्याएं। तो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों की बैठक हुई है, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी। बताया गया है 18 मार्च को भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी जो प्रदर्शन है उसमें यहाँ पर कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और दूसरे कर्मचारियों से भी आह्वान करेंगे। अगर बात करें तो साथियों इन्होंने यहाँ पर बताया है भाई जो ईपीएफ की सीमा है उसको बढ़ाया जाए, ईएसआई का लाभ सभी को दिया जाए, सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी भी कौशल कर्मचारी को न निकाला जाए, ऐसे अनेक विषयों को लेकर ये आवाज उठाएंगे 18 मार्च को। और साथियों यहाँ पर यमुनानगर से ही अपडेट है, कार्यकारिणी अभियंता को मांगों को लेकर सौंपा गया है ज्ञापन। तो जन स्वास्थ्य मंडल अभियांत्रिकी मंडल के अधीनस्थ कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला अध्यक्ष विनोद कुमार व आशीष धीमान ने बताया कि हमारी काफी मांगे जो लंबित पड़ी हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी हैं कि उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य जो मांगे हैं कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों का वास्तविक अनुभव पोर्टल पर दर्ज करवाया जाए, ताकि उनको अनुभव के आधार पर लाभ मिल सके, जो सैलरी का लाभ होता है। कर्मचारियों का यूनियन बैंक में खाता खुलवाने के लिए टाइप पत्र जारी किया जाए, ताकि कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की जो बीमा राशि का लाभ वो मिल सके। डांगरी रेनकोट के पैसे कर्मचारियों को जारी किए जाएं। रादौर के गांव में साथियों यहाँ पर जो एक कर्मचारी के आश्रित को, जी हाँ, मृत्यु होने पर जो एक कर्मचारी के आश्रित हैं यहाँ पर उनको नौकरी में जो समस्याएं आ रही हैं उसका भी समाधान किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत पोर्टल पर कितने कर्मचारियों का अनुभव उपलब्ध है, कितने कर्मचारियों का अनुभव दर्ज नहीं है, इसकी सूची जारी की जाए। तो इन सभी मांगों को ये यहाँ पर उठा रहे हैं पत्र के माध्यम से। करनाल से ले लीजिए साथियों,
साथियों यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर CDPO को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, 2 केंद्र का जिम्मा संभाल रही वर्कर को आधा मानदेय और दिया जाए। एक आंगनबाड़ी वर्कर 2 केंद्रों को संभाल रही होती है, 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को, तो उसके लिए यहाँ पर ये अतिरिक्त मानदेय की मांग कर रहे हैं। इधर करनाल में, तो इधर साथियों कैथल में भी आप लोग देखेंगे आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। तो करनाल हो या फिर कैथल हो और इधर सोनीपत हो, आंगनबाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन किया है और फोन को 5G नेटवर्क में कन्वर्ट करने की मांग की है। यानी कि इनको जो ऑनलाइन काम करना पड़ता है उसके लिए अच्छे उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग ये कर रही हैं। और अपनी मांगों को लेकर यमुनानगर में भी आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया है। साथियों यहाँ पर सोनीपत से मिड डे मील कर्मचारियों के संबंध में भी अपडेट आ रही है। मांगों को लेकर मिड डे मील कर्मचारियों ने DC कार्यालय तक प्रदर्शन किया है। तो छोटूराम चौक से लेकर DC कार्यालय तक प्रदर्शन किया गया मिड डे मील कर्मचारियों के द्वारा। और इन्होंने बताया है कि इनको मात्र 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उसमें से भी 1,000 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है वो नहीं मिल रहा है। तो मात्र 6,000 रुपये में ये काम कर रहे हैं और वो भी सिर्फ 10 महीने का ही मिलता है। साल में 12 महीने का इनको वेतन दिया जाए, ऐसी ये मांग करती हैं। और एक सरकारी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन होता है कम से कम वो तो इनको दिया जाना चाहिए। चंडीगढ़ से अपडेट है साथियों, यहाँ पर चंडीगढ़ शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर संजय टंडन को सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों यहाँ पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल है साथियों, वो मिला है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन से और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन में साथियों मांगे उठाई हैं कि जो समग्र शिक्षा UT के कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गत काफी वर्षों से लंबित एरियर और DA का भुगतान इनको नहीं किया गया है, तो उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। लगभग 1300 कर्मचारी प्राप्त होने वाले लाभ का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का साथियों 6ठे CPC का बकाया भी रहता है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है। तो ये सारे के सारे इनके भुगतान जो पेंडिंग है वो जल्द जारी किए जाए, इसकी ये मांग करते हैं। और साथियों यहाँ पर अपडेट आ रही है कि हरियाणा की आंगनबाड़ियों में खाली पदों को भरने के नियम बना रही है सरकार। जी हाँ, ये मुद्दा भी उठा है हरियाणा की विधानसभा में। तो बताया गया है कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने सरकार से मांगा है खाली पदों का जवाब। सरकार ने कहा नियमानुसार होगी नई भर्ती, तो इसी साल नई भर्ती देखने को मिल सकती है आंगनबाड़ी वर्करों की, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों समेत अन्य पद इसी साल भरे जाएंगे। प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजर के पदों को इसी साल यानी कि 2025 में ही भरा जाएगा। फिलहाल प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्करों के 2,549 पद खाली हैं, जबकि हेल्पर के 4,439 और सुपरवाइजर के 118 पद खाली हैं। इस संदर्भ में सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर जानकारी दी गई। मुलाना विधायक पूजा ने सदन में सवाल लगाया है, सरकार ने जानकारी दी है। रिक्त पदों पर चयन का मामला विचाराधीन है। इस संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग को मांग भी भेजी गई है। तो आप लोगों को भर्ती देखने को मिल सकती है सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की। यहाँ पर विधानसभा से ये अपडेट आ रही है। इसके बाद साथियों एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अपडेट आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। बताया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। NHM के तहत मिशन संचालक समूह सर्वोच्च नीति निर्माण और संचालन संस्था है। राज्यसभा में मंगलवार को पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए नड्डा ने कहा, आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर, IMR, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर को कम करने में मदद मिली है। कुछ राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिकी को बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसके लिए MSG ने अनुमति दे दी है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों बता दें आप लोगों को 21,000 रुपये मानदेय किए जाने की मांग की जा रही है आशा कार्यकर्ताओं की। तो आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने को लेकर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने की मांग की है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।